बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए गैब की बातों पर ईमान से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 105। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास उस वक्त गई जब उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ था। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खलूक या किसी और चीज़ की मिलावट की वजह से जर्दी थी। उसमें से कुछ खुशबू लौंडी को लगाई, फिर उसे अपने रुखसारों पर मल लिया। उसके बाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे खुशबू के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत न थी। बात सिर्फ़ यह है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाए सिवाय शौहर के कि उसका सोग 4 महीने 10 दिन है। बुखारी की हदीस। फ़ायदा: खलूक एक किस्म की मुरक्कब खुशबू का नाम है जिसके अज्जा में अक्सर हिस्सा ज़ाफ़रान का होता है। हदीस नंबर 106। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के लिए तुमने क्या तैयार कर रखा है? उसने अर्ज़ किया, मैंने क़यामत के लिए ना तो ज़्यादा नफली नमाज़ें, ना ज़्यादा नफली रोज़े तैयार किए हैं और ना ज़्यादा सदका। हाँ, एक बात है कि अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर क़यामत में तुम उन्हीं के साथ होगे जिनसे तुमने दुनिया में मोहब्बत रखी। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 107। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीवी और माल से भी ज़्यादा महबूब हैं और अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये ख़बर है कि इस दुनिया से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुझे रुखसत होना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुँचूँगा भी या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुँच भी गया तो चूँकि मेरा दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहाँ आपकी ज़ियारत न कर सकूँगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर नाजिल हुए, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इसका तर्जुमा है, और जो शख्स अल्लाह व रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी उन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सुलहा। तबरानी मजमू ज़वाइद। हदीस नंबर 108। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले लोगों में वो भी हैं जो मेरे बाद आएंगे। उनकी ये आरज़ू होगी कि काश वो अपना घर बार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। मुस्लिम की हदीस। यहाँ पर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत के पैमाने को भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी मोहब्बत जैसा कि मतलूब है और हक़ है वैसी है या नहीं। यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बकिया तमाम शय की मोहब्बत पर और चीज़ों की मोहब्बत पर गालिब है या नहीं।
دوسری چیز یہ کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضیات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہو، نہ کہ اپنی مرضیات پر اور غیروں کے طریقے پر۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسا کہ حق ہے ویسی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔